तो हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल में। देवराज मैथ वाला चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लेकर आगे देख सकते हैं यहाँ पर माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2025 का मॉडल सेट पहला वाला लेकर आ गए हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखिए, आज अपने लोग 50 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं और 50 अगले क्लास में करेंगे, ठीक ना। तो आइए हमारे वीडियो में बने रहिए, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे कहता है पहला क्वेश्चन, इसमें से 50 ही करेंगे। कितना करेंगे बाबू अपने लोग? 50 ही क्वेश्चन आज करेंगे इसमें से, और 50 बाद में अगले क्लास में करेंगे, ठीक। देखिए पहला क्वेश्चन आपका कहता है ये, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। पहला देखिए, अगर हम रूट अंडर सेवन को अगर हम बाबू जोड़ेंगे रूट अंडर 7 से, तो यहाँ पर देखिए कितना होगा, रूट अंडर 14 होगा। 14 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। यहाँ पर रूट अंडर 25 और रूट अंडर 3 को जोड़ेंगे तो रूट अंडर 28 आएगा। इसका भी वर्गमूल नहीं निकलने वाला है। तब हम 1/√4 जब होगा, इसका जब हम निकालेंगे तो 4 का वर्गमूल क्या निकलेगा बाबू? 2। 1/2 हम कह सकते हैं परिमेय संख्या है। क्या हो जाएगा? 1/2 परिमेय संख्या हो जाएगा। कहने का मतलब ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। आपका ये भी नहीं हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि 9×27 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ठीक ना। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपका यह कहता है कि यदि m एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होगा। पहला के लिए हम मान लेते 1। सपोज कीजिए आप लोग कि m के जगह हम रख देते 1 + 1, तो कितना हो जाएगा? 2, जो कि सम पूर्णांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सम पूर्णांक। दो काम ने क्या, बी ऑप्शन के लिए हम अगर 1 रखे तो एक तो विषम आ रहा है, चलो इसको हम रख लेते एक्स्ट्रा में। एक आ गया आपका विषम पूर्णांक, ठीक ना। चलिए इसमें जब हम रखते हैं तो 2 गुना हमको करना पड़ेगा कितना बाबू? 1, तो हमको आ गया सम पूर्णांक। क्या आ गया? 2 होगा, सम पूर्णांक आ जाता है। ये भी नहीं होगा आपका, ये भी नहीं हुआ, एक तो निकल गया आपका। हम अगला पे चलते हैं। अगला आप देखिए, 2 गुना m के जगह हम 1 रखेंगे और प्लस उसमें हम कितना करेंगे? 1 करेंगे, तो यहाँ पर 2 + 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यह आपको 1 मिला बी ऑप्शन, और डी मिला आपको 3 वाला। पर यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पर आपको एक ही मिला, एक। बट इसमें अगर हम मान के चलिए, अब यहाँ पर 1 के जगह हम 2 रख के देखे, m के जगह 2 रख के +1 करे तो क्या हो जाएगा? 2 दूना 4 अब +1 कितना हो जाएगा बाबू? 5। 5 भी तो विषम पूर्णांक है ना। इस वाले ऑप्शन में आपको विषम ही विषम आ रहा है। कहने का मतलब आपका डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा बाबू। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका यह है कि कहता है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत होने के लिए आपको 5 का पावर m गुने 2 के पावर n के फॉर्म में आना चाहिए, अगर इस रूप में है, या नहीं तो 5 के पावर आना चाहिए, या नहीं तो 2 के पावर आना चाहिए बाबू। अगर इस रूप का अगर आ जाता है आपको नीचे में, तो आपका क्या हो जाएगा? दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा बाबू। तो देखिए पहले वाला को अगर आप तोड़िएगा तो पहले वाला भी नहीं टूटेगा, चूंकि लास्ट में 1 है, 1 टूटेगा नहीं। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी ये 3 है, ये भी टूटेगा नहीं। 45 को भी आप तोड़ के देख लीजिएगा तो 45 भी नहीं टूटेगा, ठीक ना। यहाँ पर देख लीजिए इस फॉर्म में आता है, ये भी आपको नहीं टूटने वाला है 2 और 5 के फॉर्म में। तो यहाँ पे आपको 80 टूट जाएगा। क्या होगा बाबू? 80 जो है 80 वाला आपका यह टूट जाएगा। 80 को जब आप तोड़िएगा ना तो 80 आपका क्या हो जाएगा बाबू? टूट जाएगा। 80 को जब आप तोड़िएगा तो 80 टूट जाएगा 2 और 5 के फॉर्म में। तो आपका कहीं ना कहीं क्या होता है? सी वाला ऑप्शन सही होता है। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो समझ में आता है तो आप लोग फटाफट लाइक कीजिए, फटाफट शेयर कीजिए दोस्तों में। तो देखिए अगला क्वेश्चन ये कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये वाला क्वेश्चन। देखिए ये रेकरिंग वाला है। इस पे देखिए आप कह सकते हैं बारिश को बोला जाता है। देखिए यहाँ पर 0.8 पे क्या है, कह सकते हैं आप 7 पर लगा हुआ है रेकरिंग। क्या है बाबू? लगा हुआ रेकरिंग लगा हुआ है, सॉरी हाँ, 0.87 पे लगा हुआ है रेकरिंग, ठीक। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर 87 है तो यहाँ पर आपको 87 लिख देना है। 87 लिख दिए, माइनस लगा देना है। जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको इसमें से क्या करना है बाबू? माइनस करना है। ट्रिक बता रहे हैं आप लोगों को, माइनस करना है। बट्टे में रेकरिंग कितना पे लगा हुआ है? एगो पे लगा हुआ है, तो नीचे में एगो 9 देना है आपको, ठीक ना। और रेकरिंग जो लगा हुआ है उसके लिए 9 देना है। जिस पर रेकरिंग नहीं है उसकी संख्या कितनी है बाबू? 8 पर रेकरिंग नहीं है, तो यहाँ पर क्या दे देंगे? एक 0 दे देंगे। क्या करेंगे? 0 दे देंगे। अगर हम 87 में से 8 को घटाएंगे तो अपने पास बचेगा 89/90। क्या बचेगा? सॉरी 90 बचेगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा।
आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए कहता है 540 का जो है इतना इतना बराबर x प्लस इतना, कह सकते हैं आप घात को जोड़ दिया गया और z वाला घात को माइनस कर दिया गया है। सबसे पहले तो हम 540 का क्या करेंगे बाबू, यहाँ पर फैक्टर कर लेंगे। क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर जब आप कीजिएगा तो फैक्टर करने के बाद इसका आपको आ जाएगा, कह सकते हैं दो, दो गुने 3 आएगा, 2 गुने 3 गुने 5 आएगा। इस प्रकार से आएगा बाबू। तो 2 को 2 में से कै गो 2 बाहर आएगा, 1 गो 2 बाहर आएगा। 2 को 3 में से 1 गो 3 बाहर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। उसके बाद आप कह सकते हैं 1 गो 3 बच गया, तो इसको भी लेना है आपको। ठीक, आगे देखिए 1 5 है, क्या है बाबू 1 5, ये तो सिंगल वाला बच गया, तो इसको छोड़ देना। इसको क्या करना है बाबू, छोड़ देना। तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 5 की पावर 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बाबू, 5 की पावर 1 हो जाएगी। सॉरी, इसका घात लिखना है ना, अपने लोगों को घात लिखना है, ठीक ना। इसका घात जो लिखना है, तो फैक्टर जब आप इसका कीजिएगा ना, तो ये गुने 2 गुने 3 गुने 3 आएगा, और 3 आएगा, और 5 भी आएगा, गुने में आएगा 5। ठीक, तो इसका जो आप घात लिखिएगा, कह सकते हैं ये वाला 2 नहीं होगा, फैक्टर में 2 नहीं आएगा। 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2 गुने, फिर यहाँ पर देखिए 3 के पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 5 के पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस प्रकार से बाबू लिखाएगा, तभी मिस्टेक हो गया था, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 2 के पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर यहाँ पर हो जाएगा कितना, 3, गुने 5 के पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1। पावर देखिए x के जगह क्या है 2, प्लस y की जगह क्या है बाबू 3, प्लस सॉरी प्लस नहीं होगा, यहाँ पर माइनस होगा। क्या होगा, माइनस, और वाई जेड के जगह कितना है बाबू 1। यहाँ पर देखिए 3 2 5 -1 बराबर कितना हो गया 4। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। ए नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बस इसका फैक्टर करके इसके घात को यहाँ पर एक्स के जगह पुट करके एक्स और वाई को जोड़ के जेड वाला को माइनस कर देना है, ठीक ना। चूंकि देखिए स्क्रीन छोटा है, मोबाइल पे हम बना रहे हैं, इसके वजह से दिक्कत होती है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए ये वाला तो कभी नहीं होगा, ठीक ना। ये वाला क्या होगा बाबू, कभी नहीं होने वाला है। ये वाला जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन में, पहला ऑप्शन जो आप देख रहे हैं, पहला वाला आपका नहीं होने वाला है। एक सेकेंड, हाँ, पहला वाला आपका ये नहीं होगा। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला नहीं होगा। बी का देखिए, बीज का जब आप √13 गुनी √13 कीजिएगा तो 169 आएगा। क्या आ जाएगा, 169। क्या हो जाएगा, 169, जो कि अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या है, हाँ, अपरिमेय संख्या ये वाला भी नहीं होगा। आगे चलते हैं। अगला ऑप्शन देखिए 441 है। क्या है बाबू, 441, इसका भी नहीं होने वाला है। इसमें देखिए यह भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, चूंकि 169 आ जाता है। जब हम ये √100 वाला का हम गुना करेंगे 10/100 जो है, 0 0 कैंसिल हो गया, यानी कि कह सकते हैं 1/√100 10। ये वाला क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, ये वाला अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग क्या है, यदि m और n दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका महत्तम समापवर्तक होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। ये देखिए, जैसे मान लीजिए m बराबर मान के चलिए आप 2 है। क्या है बाबू, इसके जगह 2 है और n के जगह 3 है। जब इसका महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो 2 और 3, तो देखिए इसमें यहाँ पे क्या लगेगा, फैक्टर 1, ठीक। फिर 1 से हम भगा देंगे 2 में, इसका क्या निकल के आ गया, फैक्टर। महत्तम समापवर्तक कितना निकल के आया, 1। इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। जैसे आप 5, जैसे आप मान के चलिए ना 4 और 5 का भी ले सकते हैं, ऐसा बात नहीं कि 2 और 3 ही लेना है, ठीक ना। कोई आप ले लीजिए, उसका महत्तम समापवर्तक निकाल के आप बता दीजिए। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, 1 नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए आप लोग भी फटाफट जवाब दीजिए। देखिए कहता है यहाँ पे, दो संख्याओं का गुणनफल और उनका लघुत्तम समापवर्त यानी कि एलसीएम, क्या चीज बाबू,
एलसीएम। चलिए ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो हम बताएं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है आपको 366, सॉरी 2366 बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। एलसीएम कितना दे रखा है 182, 182 गुना यहाँ पर हो जाएगा एचसीएफ। आपको एचसीएफ का मान फाइंड करना है। किसका मान फाइंड करना है एचसीएफ का। इधर बाबू ये भाग में, सॉरी गुना में, इधर आएगा तो कौन सी में होगा भाग में होगा, ठीक ना। इसको जब आप काटिएगा तो 13 मरतबे में कटेगा। कितना मरतबे में कटेगा 13 मरतबे में। तो आप कह सकते हैं 13 बराबर एचसीएफ। क्या हो जाएगा 13 बराबर आपका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक ना बाबू। इससे क्या करना है इतना में आपको 182 से भगा दे देना है। क्या करना है बाबू भगा दे देना है, ठीक ना। तो इसका 13 वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन ये कहता है, देखिए अगला में कहता है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। बिल्कुल ही आपको एक ढूंढना है। क्या ढूंढना है बाबू एक जी, ठीक ना, जिसमें दो से भागा ना लगे, जिसमें क्या हो दो से भागा ना लगे। डी ऑप्शन डायरेक्ट ही हमको बता रहा है कि बाबू हम क्या होंगे अशांत होंगे। फटाफट आप लोग मारिए, ऐसा कह सकते हैं ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे फटाफट। देखिए क्या कहता है, यदि P बराबर ए बी क्यूब तथा Q बराबर ए स्क्वायर बी, जहां P Q धनात्मक पूर्णांक तथा A B अभाज्य संख्याएं, तो P Q का लघुत्तम समावर्त है। बस इसमें इसके लिए हम एक ट्रिक दे देते हैं आप लोगों को। A का देखिए अधिकतम पावर कितना है 4, A का बाबू अधिकतम पावर कितना है 4 है, A का अधिकतम पावर 4 और B का अधिकतम पावर कितना है 3। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन बाबू ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा सी ऑप्शन। ए का अधिकतम पावर देखना है और बी का अधिकतम पावर देखना है। यहाँ पर आपको दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक ना। ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए। चलिए इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। टीडी का हम बता दिए हैं। चलिए देखिए अगला कहता है यहाँ पर 11 निम्नलिखित में कौन युग्म सहअभाज्य है। क्या चीज बोला है निम्नलिखित में कौन युग्म सहअभाज्य है। इसका बी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, सॉरी हो आगे बढ़ गया जी, रुको ना भाई बनाने तो दो अच्छा से। हाँ इसका हो जाएगा बी वाला ऑप्शन सही। क्या हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, यह सहभाज्य होगा, इसका युग्म जो है जोड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने लोग, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पे अपने लोग फोकस करने वाले हैं, ठीक। ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, इतना इतना पर इतना 0.31 इतना इतना को P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। बिल्कुल ही लिखा जा सकता है बाबू। जैसे हम यहाँ पर दिए हैं बट्टा, जैसे यहाँ पर हम बट्टा लगा है वैसे ही क्या करेंगे फिर बट्टा लगा देंगे। बट्टा लगाने के बाद क्या करेंगे देखिए दशमलव उड़ाएंगे, दशमलव के बदला एक देंगे, एक के बाद कितना है 4 अंक है, 4 को शून्य बैठा देंगे, 4 को शून्य बैठाएंगे। जब आप इसको काटिएगा तो 625 होगा। कितना हो जाएगा बाबू यहाँ पर एक सेकंड रुके, थोड़ा सा क्लीन अप कर देते हैं आप लोगों को दिक्कत ना हो। यहाँ पर हो जाएगा 4 शून्य, कितना हो जाएगा 4 को शून्य है बाबू, ठीक। थोड़ा दिक्कत हो जाती है, बड़ा वाला बोर्ड नहीं है अपने पास। तो यहाँ पर देखिए कटेगा ये, जब ये कट जाएगा आपका तो ये 400 बार में कटेगा। कितना बार में बाबू कटेगा 400 बार में। ये ऊपर वाला जो कटेगा यह आपको 625 बार में कटेगा, ठीक। इसको जब आप काटिएगा तो यह 25 बार में कटेगा और यह 16 बार में कटेगा। कितने बार में बाबू 16, 25 25 बटे 4 चौके 16। नो 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 बाबू ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। क्या कटिंग आपका गलत है, मिस्टेक कर दी थोड़ा सा हम। देखिए यहाँ पर 1000 होगा, क्या होगा 1000 होगा, सॉरी 1000 नहीं 10,000 होगा। अगर ये कटेगा तो यहाँ पर 625 होगा। क्या होगा 625 और यहाँ पर हो जाएगा आपका कह सकते हैं 5 दूना 10, 5 दूना 10, उसके बाद जो है 5 पर डबल 0 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा ना। अब देखिए फिर यहाँ पर कटेगा, कितना से कटेगा 25 पंचे 625, 25 पंचे 625। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा ये भी नहीं होगा जी। तो बच्चों यहाँ पर जो है यहाँ पर बट्टा करना पड़ेगा अपने लोगों को। क्या करना पड़ेगा बट्टा करके इसका दशमलव उड़ा देंगे, दशमलव के बाद 1 देंगे, यहाँ पर 4 शून्य बैठाएंगे। कितना बैठाएंगे 4 शून्य। इसको कट मारेंगे, कट मारेंगे तो यहाँ पर आपको हो जाएगा कह सकते हैं ये कटेगा 625 बार में। कितने बार में कटेगा 625 बार में। तो यहाँ पर आपको 2000 आएगा। कितना आएगा 2000 आएगा।
2000 आएगा, ये 25 में गया, फिर ये जो है 80 में जाएगा, 80 बार में कटेगा। ठीक है, यहाँ पर 5 25, 16 पंचे 80, कह सकते हैं आप 5/5 जो है 16, ये बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। थोड़ा कटिंग आप देख लीजिएगा, ठीक ना, कटिंग में जो है थोड़ा हो जाता है, स्पीड में मारते हैं तो इसकी वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने लोग फटाफट। देखिए ये क्वेश्चन आपका कह सकते हैं बहुपद चैप्टर का है। किसका है बाबू? बहुपद चैप्टर का है। कहता निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद है? ये रूट वाला ये भी तो नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा बहुपद, ठीक ना, ये वाला भी, तो ये वाला जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये वाला 13 का जो है कह सकते हैं सी वाला, ये वाला हो सकता है। ये वाला क्या होगा बाबू? यहाँ पर हो सकता है, चूंकि इसका जो है वर्गमूल निकालेगा तो ये निकल जाएगा, यह बहुपद हो सकता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी वाला, ये वाला भी नहीं होगा, चूंकि एक्स क्या है बाबू? रूट अंडर एक्स है, रूट में एक्स नहीं होना चाहिए, ये बात हमने पढ़े हैं पीछे, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए फटाफट, रूट में एक्स नहीं होना चाहिए बहुपद में, फटाफट बच्चों। चलिए देखिए कहता है बहुपद इतना और इतना का घात होता है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा समय देना पड़ेगा बाबू। ठीक, देखिए यहाँ पर x+3 का स्क्वायर है, तब फर्स्ट बार में क्या हो जाएगा? x² होगा, ठीक ना। और उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है? x के पावर क्यूब है। जब हम गुना करेंगे x को इस वाले कोष्ट से x से, तो यहाँ पर x के पावर कितना हो जाएगा? 5, चूंकि घात गुना में घात क्या होता है? जुट जाता है। अधिकतम घात पूछ रहा है आपको, अधिकतम घात कितना हो जाएगा? 5, बी नंबर ऑप्शन होगा बाबू, उतना हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। और देखिए कहता है 15 नंबर का, 15 नंबर में यह कहता है, देखिए बहुपद इतना के शून्यक हैं, तो देखिए यहाँ पर हल कर देते थोड़ा सा। क्या ये सब क्वेश्चन है बाबू? बताइए। 2x² बराबर 6 होगा, इसलिए x बराबर हो जाएगा, x² बराबर हो जाएगा 6/2। यहाँ पर कट मारेंगे तो यहाँ पर 3 होगा, और यहाँ से स्क्वायर जब हटेगा, x पर से स्क्वायर जब हटा तो इधर क्या चलेगा? रूट चलेगा, प्लस माइनस रूट। रूट में मान कैसा रहता है? प्लस माइनस रूट। आपका ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फटाफट ए नंबर का क्या, 15 नंबर का क्या, सॉरी हाँ 15 नंबर का क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा आपका सही, 15 नंबर का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 16 नंबर में कहता है इतना का इतना px बराबर इतना, तो p के जगह आपको 2 वाला मान रखना है, यानी कि x के जगह जो है, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला चीज, x के जगह आपको ये वाला मान रखना पड़ेगा 2। जितना x है ना, हर एक जगह आपको रखना पड़ेगा 2। चलिए तो यहाँ पर देखिए 2 गुने 2 का स्क्वायर करेंगे, x के जगह हम 2 रखे स्क्वायर, -8 गुने 2, उसके बाद है माइनस है, तब -12 रख दिए। ठीक, यहाँ पर जगह 8 -8, 4 दूना 8, माइनस यहाँ पे 16 होगा, कितना होगा बाबू? 16 -12, यहाँ पर 16 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? -8 -12, यहाँ पर -20 आएगा आंसर। कितना आएगा बाबू? -20 वाला ऑप्शन ढूंढिए, -20 वाला बी नंबर का ऑप्शन होगा। क्या नंबर का होगा? ओहो 20 नंबर, सॉरी 20 -20 क्या होगा? -20, प्लस वाला नहीं होगा बाबू, -20 होगा, ठीक ना। हल करके देख लीजिएगा। 9th का क्वेश्चन है, 9th वाला यहाँ पे दे दिया उठा के। चलिए अगला आगे क्वेश्चन लेते हैं। चलिए ये देखिए क्वेश्चन कहता है इतना के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। जैसे आपको पता होगा कि अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 होता है, उसी प्रकार C/A, यानी कि इसका जब व्युत्क्रम करेंगे तब बराबर में 1 होता है। क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, मान के चलिए सपोज कीजिए 1 हो गया, इसका व्युत्क्रम जब करेंगे तो C/A होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं C के जगह K रख दे, अगर हम -K रख दे, K/1 जगह हम मान के चलिए A के जगह 1 रख दें, तो बराबर में यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए तो -K बराबर हो जाएगा आपको 3, तो ई माइनस जो है के का माइनस उस तरफ जाएगा, तब -3 आएगा आंसर। क्या आएगा बाबू इसका? -3। आप कह सकते हैं डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, -3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं 8 नंबर का। 8 नंबर में देखिए क्या कहता है। 8 में यह कहता है क्वेश्चन आपका शून्यक इतना वाले बहुपदों की संख्या होगी, शून्य कितना वाले बहुपदों की संख्या होगी, ये भी हल करने वाला क्वेश्चन है बाबू। आइए इसको हल करते हैं। देखिए बहुपदों की संख्या जब निकालेंगे तो शून्य कितना दिया है, तो पहला वाला होगा अल्फा, इसका हो जाएगा बीटा। ये अल्फा और बीटा का मान है। किसका मान है बाबू? अल्फा और बीटा का मान यहाँ पर आपको दे रखा है। इसका जो है व्यापक रूप होता है x² माइनस अल्फा
प्लस बीटा, उसके बाद एक्स प्लस प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा, और यहाँ पर क्या है? बीटा। अल्फा और बीटा को हम जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर -7 आएगा। क्या आएगा बाबू? -7, और यहाँ पर एक्स हो जाएगा प्लस अल्फा और इंटू बीटा। अल्फा और इंटू बीटा करेंगे तो यहाँ पर देखिए माइनस गुने माइनस प्लस, 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस 10, ये आपको तो हो गया, बहुपद निकल गया। बट कह रहा है इसका बहुपदों की संख्या होगी। क्या होगी बहुपदों की संख्या? अगर हम इसमें 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ पे 2x² आ जाएगा। अगर यहाँ पर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो 5² आ जाएगा। कह सकते हैं आप इसमें बहुपदों की संख्या जो होगी वह अनगिनत होगी। क्या होगी बाबू? वह अनगिनत होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। यदि बहुपद px बराबर इतना हो तो अल्फा और बीटा तो इतना बराबर 5 इंटू ए प्लस बीटा। देखिए यहाँ पर क्या कहता है, देखिए इसको हल करते हैं अपने लोग। देखिए यहाँ पर क्या है यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको पता है कि -b/a। क्या होता है? -b/a होता है। -b/a होता है। तो -b/a, यहाँ पर देखिए b की जगह क्या है बाबू? 7 है। क्या है? अल्फा प्लस बीटा, इसके गुना में कितना है? 5 है। इसके गुना में 5 है, तो अल्फा प्लस बीटा के बराबर में क्या होता है? -b/a। यहाँ पर हो जाएगा 5 गुने -b की जगह क्या है बाबू? 7, अब बट माइनस लगा दीजिए यहाँ पर -7 बटे ए की जगह क्या है बाबू? 5। 5 से 5 कट गया, बचा -7। क्या बचा बाबू? -7 बचा। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा, -7 होगा। क्वेश्चन घुमा के दे दिया। क्वेश्चन को पकड़िए आप लोग, ठीक ना, यहाँ पर समझिएगा थोड़ा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 20 नंबर में कहता है यदि अल्फा कोमा बीटा त्रिघात बहुपद हो, इतना के शून्यक तो अल्फा कोमा बीटा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान होगा। सिंपल वे में है, जो कि 3 घाती है, त्रिघाती है ना, इसके लिए -d/a। क्या हो जाएगा बाबू? -d/a। सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अगला 21 नंबर में है, कहता है यदि रेखाएं इतना और इतना समांतर हो तो P का मान। इसमें सिंपल वे में है कि रेखा समांतर हो तो P का मान। देखिए इसमें थोड़ा समय दीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, इसका होता है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2। A1 के जगह 5 है बटे A2 की जगह क्या है? 15 है, बराबर B1 के जगह क्या है बाबू? B1 के जगह P है, तो P बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर? B2 होगा। B2 की जगह क्या होगा? 9। 5 तिया 15 यहाँ पे हो गया, और 3 तिया 9, यानी कि P का मान कितना निकल के आ गया है? P बराबर 3 आ गया है। P का मान कितना निकल के आया बाबू? 3 आ गया। यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन, ये ऑप्शन जो आपका, ये वाला ऑप्शन, ये ऑप्शन आपका सही है। 3 नंबर का 3 आंसर आएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है 22 का। यदि 2 चरों में 2 रेखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखा हो तो हलों की संख्या होगी। अगर मान के चलिए ये वाला क्वेश्चन कहता है अगर एक रेखा ये है बाबू, तो बताइए ये जो है कै बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है? आप बोलिएगा सर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ये वाला बिंदु पर, तो केवल इसका कै गो हल होगा? सिर्फ एक ही हल होगा ना। इसका क्या हल होगा बाबू? सिर्फ एक ही हल होगा। चलिए आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, हल करने वाला ये भी है। यदि इतना और इतना हो तो x और y का मान, ये आ गया है। आप कह सकते वहां से क्वेश्चन आ गया है आपका। ये देखिए यहाँ पर देखिए अपने लोग ऑप्शन से पकड़ेंगे। अगर हम x की जगह 5 रखते हैं तब पर भी जो है नहीं होता है, x की जगह रखेंगे तो नहीं हो पाएगा। अगर हम x की जगह ये वाला 0 रखेंगे तो y की जगह हम 8 रखते हैं तब पर भी मेरा नहीं हो पाएगा। अगर हम मान के चलिए x के जगह 0 रख देते हैं, x के जगह 0 रखेंगे, ये पूरा 0 होगा, उधर भेजेंगे
ये भी जीरो हो जाएगा। अगर हम y की जगह फिर जीरो रख रहे हैं तो y भी जीरो हो जाएगा, यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा, सब जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब आपका सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, सही हो जाएगा। हालांकि आप लोग इसको 10th क्लास का बच्चा है, इसको हल करके आप लोग देख लीजिएगा तो आप लोगों को पक्का बनेगा ही बनेगा बाबू। चाहे आप जो विधि से बनाइए, आलेख्य विधि से बनाइए, ग्राफीय विधि से, प्रतिस्थापन, जे वर्गगुणन जो बनाना है फलना चिलना से बना लीजिएगा, ठीक ना। देखिए अगला क्वेश्चन ये कहता है कि आप लोग थोड़ा समझिएगा। यहाँ पर देखिए, यदि समीकरण इतना और इतना कोमा ए बराबर नॉट जीरो का मूल्य समान हो तो सी बराबर क्या होता है। कह सकते हैं आप बाबू सी बराबर क्या होगा, सी का मान जो यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्ट आप लोगों को हम बताए थे कि माइनस बी बाय टू ए सॉरी माइनस बी बाय टू ए होगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। 25 में कहता है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर बाबू, अभी हम चल रहे थे आगे बढ़ रहे थे तो यहाँ पर देखिए समझिएगा, ये देखिए घुमा के दे दिया है, बच्चा एक झलक देखेगा मारेगा टिक खटाक से, ऐसे ही क्वेश्चन में मार्क कट जाता है। ये वाला देखिए, ये वाला तो हो ही जाएगा, ये वाला होगा, बिल्कुल ही होगा, ये वाला भी होगा, ऊपर वाला ये वाला भी आपका होगा। इसको थोड़ा सा हल करके देख लेते हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ पर रूट अंडर 2x प्लस 3 का स्क्वायर है, सॉरी माइनस है, यहाँ पर माइनस का स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ पर रूट है तो यहाँ पर रूट हट जाएगा स्क्वायर के बदले, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 9 हो जाएगा, और इसके बराबर में 2x स्क्वायर है, क्या है 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा 9, इधर बचेगा 4, उधर क्या बचेगा बाबू प्लस में 4। तो बताइए यह द्विघात समीकरण होगा कभी, बिल्कुल ही नहीं होगा। तो यह वाला जो है ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सी नंबर का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। रुकना भाई, सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हल करके आप लोग हालांकि देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हल करके आप लोग देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस में दे दिया, कोई बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है यदि द्विघात समीकरण इतना का एक मूल्य 3 हो तो इसका दूसरा मूल्य ज्ञात करने के लिए थोड़ा सा इसको तोड़ना पड़ेगा। 9th का क्वेश्चन है बाबू, और 10th में भी है, बहुपद चैप्टर में है, कोई बात नहीं है, सॉरी द्विघात समीकरण में है। जब इसको हम गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर हो जाएगा आपको 4x माइनस 3x, ठीक ना। तोड़ने के लिए हम बता रहे, तोड़ने के लिए अभी पढ़ा नहीं रहे, हम पढ़ाते हैं, जाइए मेरे चैनल पे आप लोग वहां से पढ़ लीजिए, पूरा आप बता दिए हैं क्लियरली। यहाँ पर हो जाएगा x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x माइनस 4 हो जाएगा, एगो हो जाएगा यहाँ पर फिर x माइनस 4, कह सकते हैं एगो आपका 4 वाला निकलेगा। क्या निकलेगा बाबू, एक 4 वाला आएगा, सीधा, उतना झंझट नहीं लेने का, सीधा यहाँ पर 4 आ जाएगा। क्या मेरे बात को आप लोग समझ रहे हैं। तोड़ के आप लोग देख लीजिएगा, इसको तोड़ के ही देख लेना है, ये नहीं कि मेरे भरोसा बैठना, इसको तोड़ के देख लीजिएगा सभी बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यह है, देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर इतना हो तो पी तथा क्यू हो तो पी प्लस क्यू बराबर। ये एक सेकेंड, आपको हम बताए थे अल्फा प्लस बीटा बराबर ना, ये तो देखिए थोड़ा हमको लग रहा है अल्फा, ये ए की जगह बराबर 1 होगा, अब बी की जगह क्या हो जाएगा बाबू, कोमा बी बराबर हो जाएगा पी, चूंकि बी के देखिए बी की इजकल टू कितना है, यहाँ पर पी है, तो बी बराबर पी होगा। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि कह सकते हैं ये अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है बी बाय ए, क्या होता है बाबू, बी बाय ए होता है। तो बी बाय ए जब हम करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बी के जगह क्या है, पी बटे ए के जगह 1 है, पी बटे 1 है, ये वाला क्वेश्चन पी बटे 1 कहाँ है इसमें, तो ये वाला पी बटे 1 नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक कर दिया है, ठीक ना, थोड़ा सा क्या कर दिया बाबू, मिस्टेक कर दिया है, पी बटे 1 नहीं है, पी बटे 1 नहीं है, ये वाला क्वेश्चन जो है मिसप्रिंटेड है, इसको आप लोग छोड़ दीजिए, क्वेश्चन गलत है, इसका आंसर होगा पी बटे 1, क्या होगा बाबू, पी बटे 1, ठीक ना, माइनस पी बटे 1 होगा, सॉरी माइनस बी बाय ए फॉर्मूला होता है, माइनस पी बटे ए होगा, 1 होगा इसका ऑप्शन, नहीं तो आप कह सकते हैं माइनस पी होगा, 1 का नीचे में वैल्यू नहीं होता, ये वाला क्वेश्चन ही गलत है, सॉरी क्वेश्चन सही है, इसका ऑप्शन क्या है बाबू, गलत, इसका ऑप्शन क्या है, गलत है, डिफॉल्ट दे दिया है, पता नहीं कैसे है, आदमी ये बनाता है, हो गया होगा, ठीक ना, थोड़ा आप लोग भी देख लीजिएगा क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं अपने लोग, ज्यादा समय नहीं देने का है। द्विघात समीकरण इतना और इतना का विविध कर है, विविध कर का मतलब हम बताए थे कि डी बराबर फॉर्मूला बाबू, डी बराबर बी स्क्वायर
-4AC। में बी की जगह देखा 13 6 हो बाबू, तो 13 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे बाबू। -4 गुना ए की जगह देखा 3 6 तो 3 दे देंगे, और सी की जगह देखिए 10 है तो 10 दे देंगे। 13 गुना 13 गुना 13 करेंगे 169, 169 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 10 33 4 12 120 होगा। अगर 69 में से हम कितना घटाएंगे, 169 में से 120 घटाएंगे तो 49 बचेगा। कितना बचेगा, सॉरी हाँ 49 बचेगा। कितना बचेगा, 49। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ये वाला फॉर्मूला रट लीजिएगा, कई बार ऑब्जेक्टिव में डाल दिया है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4AC। आप लोग फटाफट रट लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, रटना नहीं है, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है 29 में। 29 का ये कहता है द्विघात समीकरण इतना बराबर इतना के मूलों का गुणनफल है। सबसे पहले तो देखिए इसका गुणनफल है। इतना का जो गुणनफल निकालेंगे अपने लोग, तो इसका देखिए क्या हो जाएगा। पहले तो इसको गुणा कर लेंगे, क्या कर लेंगे बाबू अपने लोग, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 5x बराबर 0। क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर गुणनफल क्या हो जाएगा, इसका गुणनफल हो जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो c का मान यहाँ पर देखिए हाइयन है तो 0 दिया है, 0/a बराबर क्या हो जाएगा 0। c का मान नहीं दिया है, सीधा c वाला अगर आ जाता है ना, डायरेक्ट आपको गुणनफल पूछता है, c की जगह अगर कुछ नहीं है तो 0/a होगा, उसका मार देना ठीक डायरेक्ट 0 में। क्या मार देना है, 0। चलिए आगे बढ़े। अगला देखिए कहता है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। इसमें देखिए ये वाला जो है इसका इसका भी नहीं होगा, 2 4 इसका भी नहीं होगा, √7 4 16 28 ये वाला हो जाएगा, इसका बी वाला हो जाएगा। कौन समांतर श्रेणी है, ये आपके बुक में भी क्वेश्चन है, आप लोग बुक में भी है, आप लोग बुक से सिलेबस से भी देख सकते हैं, ठीक ना। नहीं तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देवराज मैथ वाला पे आप लोग जाके देख सकते हैं बाबू। अगर समझ में आता है तो आप लोग फटाफट लाइक और शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फटाफट। तो दोस्तों थोड़ा सा दिक्कत है कि डिजिटल बोर्ड नहीं है, छोटा सा मोबाइल में बना रहे हैं, इसके वजह से थोड़ा सा राइटिंग में प्रॉब्लम आता होगा, इसके लिए हम थोड़ा व्यवस्था कर रहे हैं, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर का। कहता है समांतर श्रेणी 12,10,8 ... का कौन सा पद 0 है। इसका कहता है कौन सा पद 0 है, तो इसका मान लेते हैं एनवा पद। कौन सा पद मानेंगे बाबू, एनवा पद 0 है। तो यहाँ पर देखिए हल कर लेते हैं, ए एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, a + n - 1 × d। एनवा पद को 0 मान लिए, तो a के जगह क्या दे देंगे बाबू, 12। प्रथम पद 12 है, उसके बाद n छोड़ देंगे, d का मान सार्वंतर a2 - a1 10 में से सॉरी a2 - a1 कह सकते हैं। यहाँ पर आपका हो जाएगा 10 में से 12 जाएगा तब -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये 12 इधर प्लस में इधर आएगा तब माइनस में होगा, बराबर यहाँ पर n -1 यहाँ पर बच जाएगा गुने में -2। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 इधर गुना में है, इधर आएगा तब बट्टे में भागा में होगा, इधर काट देते हैं 2 को, इधर हो जाएगा 6 बराबर n - 1। क्या हो जाएगा 6 n - 1। अगर इधर देखिए बाबू एक माइनस में है, हमको n का मान निकालना है, nवा पद निकालना है, एक इधर आएगा तो यहाँ पर 6 +1 बराबर n जो बचेगा तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n बराबर 7 हो गया। nवा पद कितना निकल के आ गया आपको, 7 निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया है बाबू, 7 7। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7 जो निकल के आ गया है। अगला क्वेश्चन ये है, देखिए कह सकते हैं आप समांतर श्रेणी इतना का सार्वंतर है, सॉरी सार्वंतर, समांतर श्रेणी इतना का सार्वंतर आपको पता है। सार्वंतर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, डी निकालने के लिए a2 - a1। इसके लिए क्या हो जाएगा, a2 का मान -1 अब माइनस यहाँ पर क्या है -5 है, यहाँ पर हो जाएगा -1 माइनस गुने माइनस +5 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा बाबू, 4 नंबर आपका ऑप्शन सही है। ओह सॉरी, ये वाला जो है आपका ऑप्शन क्या है, 4 का ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने लोग। यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सार्वंतर इतना हो तो nवें पदों का योगफल होता है। SN का सूत्र है बाबू, किसका सूत्र है, SN का, रट लीजिए आप लोग फटाफट। SN बराबर होता है n/2 × 2a + n - 1 × d। ये फॉर्मूला कई बार पूछ चुका है एग्जाम में, ठीक ना, इसके लिए घबराना नहीं है।
चलिए देखिए ये वाला क्वेश्चन कहता है यदि समांतर श्रेणी इतना हो तो एनवा पद टी एन बराबर 3-4 n। तो टी एन की जगह यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर 5 है ना, तो ई एन वाला की जगह हम क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। तो 3 यहाँ पर देखिए T5 बराबर n की जगह 5 रखे, तो हर एक जगह n की जगह 5 रखेंगे। 3 और -20 बराबर हो जाएगा -17। कितना हो जाएगा, -17। ये वाला ए ऑप्शन आपका सही है, फटाफट नोट कर लीजिए, ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक ना, ये वाला ऑप्शन आपका सही है तो सही है। ठीक, तो 35 नंबर पर आप आ जाते हैं। कहाँ पे बाबू, 35 नंबर पर आ जाते हैं। यदि समांतर श्रेणी इतना का सामान्य पद इतना है तो इसका सारवंतर होगा। इसका क्या होगा बाबू, सारवंतर होगा। तो इसका सारवंतर अब आसानी से अपने लोग निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर सीधा देखिए, इसके n के बगल में क्या है, n के बगल में आपको 5 देखने के लिए मिल रहा है। बस इसका जो है सारवंतर वही होगा। ट्रिक याद रखिएगा, जब ही n दिया है, n के बगल में जो संख्या होगा वही आपका क्या हो जाएगा, सारवंतर हो जाएगा। ठीक ना, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला कह सकते हैं आप, प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल है। तो देखिए प्राकृत के लिए लिखाए थे, किसके लिए, प्राकृत यानी कि कह सकते हैं नेचुरल। n के लिए लिखाए थे n इंटू n प्लस 1/2। ठीक ना, इसके लिए लिखाए थे प्राकृत के लिए। सम के लिए लिखाए थे, सम के लिए n इंटू n प्लस 1। ठीक ना, यहाँ पर आपको पूछ रहा है विषम प्राकृत, कौन सा, n के लिए विषम प्राकृत। अब विषम के लिए बाबू हम बताए हैं अपने क्लास में n²। क्या बताए हैं, n²। कहीं ना कहीं आपका डी ऑप्शन क्या है, सही है, n² होगा। प्राकृत विषम प्राकृत के लिए होगा n²। क्या होगा, n²। आगे बढ़े, देखिए यहाँ पर कहता है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरक वाला है। यहाँ पर देखिए कहता है, थोड़ा समय दीजिए। यहाँ पर यदि ए तथा बी पूरक कोण हो, एक दूसरे का क्या हो, पूरक हो, तो यहाँ पर साइन बी इंटू बराबर साइन बी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए डी वाला tan ए और tan बी भी नहीं होगा। कोट ए बराबर कोट बी भी नहीं होगा। यहाँ पर सेक ए बराबर क्या होगा, कोसेक ए होगा। सेक ए बराबर क्या होगा, कोसेक ए। ठीक ना, ये वाला पूरक कोण है, क्या है, पूरक कोण, एक दूसरे का क्या है, पूरक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। देखिए यहाँ पर क्या कहता है, cos 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह फाइ दे दिया था, बड़ भारी, बहुत आसान बाबू। क्या है, बहुत आसान। बस साइन क्या था, cos वाला है कि, सॉरी एक बार देख लेते क्वेश्चन को। हाँ cos था, बस सिंपल वे में आप कहिएगा अक्सर जी साइन में बदलेगा। थीटा की जगह फाइ का वैल्यू ले लिया है, इसके लिए घबराना नहीं कि वहां पर थीटा दिया था, यहाँ पर तो सर जी फाइ दे दिया था, क्वेश्चन बना नहीं, ऐसा बात नहीं। देखिए यहाँ पर कहता है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी है। cos स्क्वायर 27 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर, cos को बदल लेना, अभी cos को साइन में बदलेंगे। cos स्क्वायर 63 इंटू साइन स्क्वायर, साइन को नहीं बदलेंगे, 63 डिग्री, ये दोनों कट जाएगा। सॉरी एक सेकेंड, ये वाला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो है अपने लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा एक्सचेंज करेंगे। cos को क्या करेंगे अपने लोग, cos को बदल लेते हैं। cos को क्या करेंगे, अभी बदलेंगे। तो देखिए साइन स्क्वायर में बदले, साइन 63 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 63 डिग्री। तो ये वाला से ये वाला कैंसिल हो गया, बराबर में क्या बचेगा, 0 बचेगा। इसको लड्डू दे दिए, बस काम खत्म है। cos को बदल लेना है साइन में, और कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या कहता है, ये वाला क्वेश्चन, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा बराबर सत्य होगा जब थीटा का मान 0 रखेंगे। क्या रखेंगे, थीटा का मान 0 रखेंगे। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस समय क्वेश्चन में समय देना नहीं। यहाँ पर देखिए यदि साइन थीटा बराबर 4/5 है, यदि साइन थीटा बराबर क्या है बाबू, 4/5 है, तो यहाँ पर 42 नंबर का क्वेश्चन है। यदि साइन थीटा बराबर कह सकते हैं 4/5 है, तो इसका हो जाएगा, साइन थीटा बराबर होता है फॉर्मूला ये कि आप कह सकते हैं पी बाय, इसका हो जाएगा एच, बी बाय लंब बटे कर्ण, क्या होता है, लंब बटे कर्ण, पी बाय एच। और टेन थीटा का होता है पी बाय बी, क्या होता है, पी बाय बी। पी का मान तो 4 है, ये है, यहाँ पर बी की जगह जो है ना, यानी कि बी की जगह आ जाएगा 3 आ जाएगा। आप लोग हल करके इसको देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके बुक में भी है, तो आप लोग वहाँ पे हल करके भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका हो जाएगा 4/3 आंसर बाबू। ठीक ना, क्लियर हो, चलिए आगे बढ़ते हैं। टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा इतना, तो सेक स्क्वायर थीटा
माइनस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए इतना को तो आप मारिए गोली, इसको नहीं जानिए। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान होता था 1, सीधा याद रखिएगा। कितना होता था बाबू? 1 होता था। आंख मूंद के मारिए ठीक फटाफट। चलिए देखिए यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन तो और इम्पोर्टेंट है, लास्ट है ये वाला 44 का है। देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा है। जब 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, आपको पता है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 0 होता है। ऊपरी में जब 0 हो जाएगा तो नीचे का क्या वैल्यू है? ये पूरा ही ना 0 हो जाएगा। 1 माइनस टेन स्क्वायर का आप वैल्यू रख के देखिएगा 0 होगा। बस इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? चुपके से 0 में टिक मार देना है। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कहता है कॉस 1 डिग्री इंटू कॉस 2 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री है इंटू कहाँ तक जाना है? डॉट 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 आप कह सकते हैं 180 डिग्री। तो 30 के बाद मान के चलिए क्या बचेगा? कॉस, यहाँ पर बचेगा आपको 90। क्या बचेगा? कॉस 90। कॉस 90 का मान आपको पता है 0 होता है यहाँ पर, ठीक ना। तो कॉस 90 हो गया इसका मान। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा फैक्टर करना पड़ेगा, थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा? हल करना पड़ेगा, ठीक ना। देखिए कहता है 2, इसमें कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं कॉमन? 2 माइनस 2 कोसेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर कोसेक स्क्वायर ए बचेगा। क्या बचेगा? कोसेक स्क्वायर ए बचा। कोसेक स्क्वायर ए तो 2 इंटू यहाँ पर देखिए 1 माइनस कोसेक स्क्वायर ए होता है, यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉट ए। क्या होता है? कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 कॉट स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा बाबू इसका आंसर? 2 कॉट स्क्वायर ए। कौन सा ऑप्शन से होगा? सी वाला। सॉरी, ये सी वाला जो आप देख रहे हैं, ये सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखिए एक एक क्वेश्चन को हम हल करके बता रहे, थोड़ा सा ओवर रेटिंग होगा तो उसके लिए हम थोड़ा सा क्या कहेंगे, छोटा वाला मोबाइल है उसमें हम बना रहे हैं, इसकी वजह से थोड़ा दिक्कत होता होगा। ये देखिए अगला क्वेश्चन ये आपका है, यदि a sin x बराबर 1 b cos x बराबर 1 है, इसको थोड़ा सा हम हल कर दे बाबू। देखिए यहाँ पर हम करेंगे क्या, थोड़ा सा दिक्कत है, डिस्प्ले छोटा पड़ता है ना मोबाइल का थोड़ा सा तबीयत के लिए भी। हाँ यहाँ पर देखिए, छोड़िए हटाइए। तो देखिए यहाँ पर a है, a को हम उधर पक्षांतर कर लेंगे तो साइन, ओहो, यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स बराबर 1 ये इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, साइन बराबर होगा। उसी प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोस बराबर होगा, कोस एक्स बराबर हो जाएगा आपका 1/b। क्या हो जाएगा? 1/b। साइन एक्स बराबर निकल के आएगा 1/a और कोस एक्स बराबर 1 क्या निकल के आ गया है? 3 आपका, ठीक ना। आई होप के यहाँ तक समझ गए होंगे। पर आपको यहाँ पर कोट एक्स का मान बोला निकालने के लिए, तो कोट एक्स हम निकाल लेंगे। कोट एक्स बराबर आपको होता है यहाँ पर, कोट एक्स बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। क्या होता है? कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो कोस थीटा का मान यहाँ पर क्या है बाबू? 1/b है। क्या है? 1/b बटे हो जाएगा 1/a। क्या हो जाएगा? 1/a हो जाएगा। इसका कह सकते हैं आप आंसर आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये कहाँ जाएगा बाबू? ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर कह सकते इसको जब आप हल कीजिएगा ना तो कोट थीटा बराबर आपको आंसर आ जाएगा। इसके लिए आपको तो यहाँ पर देखिए ये वाला ऑप्शन आ जाएगा b/a। क्या आ जाएगा बाबू? b/a आ जाएगा। ये वाला जो आप देख रहे हैं, इसको जब हल कीजिएगा ना आप अच्छा से तो b/a आ जाएगा, ठीक ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। b/a आ जाएगा ना जी? हाँ जी आ जाएगा। थोड़ा सा इसको हल करके आप लोग देख लीजिएगा। ये वाला कोट थीटा वाला फॉर्मूला लगाइएगा, साइन बाय एक्स होता है या कोस बाय एक्स आता है, ठीक ना, वो आपको बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन ये कहता है साइन 45 क्या है? साइन स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 45 बराबर में 100। आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता था? 1। माइनस करना उसमें 1 बराबर क्या हो जाएगा? लड्डू। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन क्या होगा आपका? सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन अभी अपने लोग करने वाले हैं इस वीडियो का। तो यहाँ पर देखिए क्या कहता है? -10। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है बाबू, इसको हम हल कर देते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कहता है, -10 स्क्वायर ए प्लस 1/1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखिए यहाँ पर -10 स्क्वायर ए आप प्लस है ना, तो 1 क्या करेंगे? 1 आप माइनस साइन को हम बदल लेंगे, कोस स्क्वायर ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? कोस स्क्वायर ए।
क्या हो गया आपको यहाँ पर कोस स्क्वायर ए। यहाँ पर देखिए आपको -10 स्क्वायर ए, यहाँ पर हो जाता है 1/cos, किसके लिए होता है, प्लस कोसेक के लिए होता है, किसके लिए होता, सॉरी यहाँ पर सेक के लिए हो जाएगा, किसके लिए हो जाएगा, माइनस, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, यहाँ एक सेकेंड भाग गया, एक सेकेंड रुक जाइए। हाँ ये वाला है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा -10 स्क्वायर ए, 1/1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, इसके लिए होता है कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर 1/cos स्क्वायर ए के लिए फॉर्मूला हो जाता है सेक स्क्वायर ए, क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। याद रखिएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर ए है। इसको सीधा करके लिखिएगा, सीधा करके लिखिएगा ना, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का आ जाता है मान, आपको एक कितना आ जाता है, एक आ जाता है। ये चीज फॉर्मूला होता है जो कि आपको सर जी बताएंगे जहाँ पढ़ेंगे, नहीं तो मेरे वीडियो जाकर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। हम आज का क्लास यहीं पे यहाँ एंड करते हैं, अगले वीडियो में आपको अगला क्लास मिलेगा। थोड़ा सा मेरा तबीयत भी डाउन था, इसके वजह से खांसी होता था, तो अगला हम अथक प्रयास करेंगे डालने का ऑब्जेक्टिव, ठीक ना। अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट, और आपको यहाँ पर बेसिक मैथ बताया जाता है बाबू, ठीक ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चलिए।